अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो लेक्चर में हम आज पास्ट टेंस पे बात करेंगे और इसके जो डिफरेंट सब पास्ट टेंसेस हैं उसको डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जो कि पास्ट टेंस का सबसे पहला टेंस है। कंडीशंस को हम स्टडी करते हैं कि कौन कौन से कंडीशंस होते हैं या कौन कौन से हालात होते हैं जब हम इस टेंस को इंग्लिश बोलचाल में यूज़ करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ टू इंडिकेट एन एक्शन दैट हैपेंड इन द पास्ट एंड टू रिपोर्ट कंप्लीटेड एक्शंस। माजी में जो भी एक्शंस हुए हैं, जो भी काम हुए हैं और वो माजी ही में ख़त्म हो चुके हों या कंप्लीट हो चुके हों, तो ऐसे सिचुएशंस को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस से ज़ाहिर करते हैं। एग्ज़ाम्पल इज़ वी क्लोज्ड द शॉप एट 8 PM। हमने 8 बजे शॉप दुकान को बंद किया था। शी मेट मी लास्ट ईयर। वो मुझे पिछले साल मिली थी। आई विजिटेड द पार्क 3 months अर्लियर। मैं ने पार्क का 3 महीने पहले विज़िट किया था। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि ये सारे के सारे सेंटेंसेस आपको ये बताते हैं कि जो भी काम हमने पास्ट में किया है वो कंप्लीट हो चुका है। उर्दू सेंटेंसेस में नॉर्मली जब था, थी या थे सेंटेंस के आखिर में आएगा तो हम इस टेंस को यूज़ करेंगे। Second condition is to indicate past habits or repeated events that are habitual। पास्ट में जो भी अगर कोई ऐसा एक्शन हुआ है जो कि रिपीटेडली पास्ट में परफॉर्म किया गया हो या वो एक हैबिट के तौर पे पास्ट में अकर हुआ हो, तो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ज़रिए ज़ाहिर करते हैं या बयान करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन दोज डेज माई मदर गेव मी अ पॉकेट मनी एवरी डे। उन दिनों में यानी माजी में मेरी माँ मुझे जेब के खर्च के तौर पे पैसे दिया करती थी। यानी ये एक हैबिट था, ये एक कंटिन्यूस काम था जो कि मेरी मम्मी मुझे पास्ट में पैसे पॉकेट मनी के तौर पे दिया करती थी। सेकंड वन इज़ आई ऑलवेज रोड अ बाइक टू स्कूल व्हेन आई वाज यंग। जब मैं जवान था या जब मैं छोटा था तो मैं हमेशा बाइक पर स्कूल जाता था। तो ये भी एक हैबिट ही था या ये एक रोज़मर्रा का रूटीन का मामला था। थर्ड कंडीशन इज़ द हैबिचुअल पास्ट कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड बाय यूजिंग यूज्ड टू। नॉर्मली पास्ट में जब भी हम किसी हैबिट को बयान करते हैं या किसी ऐसे एक्शन को हम बयान करें जो कि मुसलसल या रूटीन के तौर पे परफॉर्म किया गया हो पास्ट में, तो हम यूज्ड टू को भी यूज़ करते हैं। यानी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को भी यूज़ करते हैं, इसके साथ यूज्ड को भी हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी यूज्ड टू ड्रिंक टी इन द मॉर्निंग। वो सुबह सवेरे चाय पिया करती थी। यानी उसकी ये आदत थी कि वो सुबह सवेरे चाय पिया करती थी। माई ग्रैंडफादर यूज टू रीड अ फ्यू चैप्टर्स ऑफ द गीता एवरी डे। मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो हमेशा गीता यानी एक बुक है उसके कुछ चैप्टर्स पढ़ा करते थे, यानी ये उसका रूटीन का काम था। Fourth condition is to indicate another action which happened in the middle of a longer action। पास्ट में कोई भी अगर कोई ऐसा एक्शन परफॉर्म किया गया हो जो कि एक लंबा एक्शन हो या एक लंबे अरसे के लिए वो परफॉर्म किया गया हो, तो उस लंबे
एक्शन के दरमियान में कोई भी अगर दूसरा काम किया गया हो या एक्शन किया गया हो तो उस दूसरे काम को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस से बयान करते हैं या हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल इज़ द लाइट वेंट आउट वाइल आई वॉज वॉचिंग माई फेवरेट टीवी सीरियल। जब मैं अपना फेवरेट टीवी ड्रामा देख रहा था तो लाइट चली गई। यानी जो ड्रामे को जब मैं देख रहा था तो वो एक लंबा एक्शन है, कंपैरेटिवली ज़्यादा अरसे के लिए एक एक्शन है। उस एक्शन के दौरान एक और काम हो गया यानी लाइट चली गई। इसलिए हमने लाइट के चले जाने को पास्ट इंडेफिनिट टेंस से बयान किया है या ज़ाहिर किया है। द लाइट वेंट आउट ये पास्ट इंडेफिनिट है जिसको हमने इस एक्शन के दरमियान में यूज़ किया है। रूल्स फॉर अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए क्या रूल होते हैं? सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। सेंटेंसेस में हम पहले सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, उसके बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे, तो ये हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस इस टेंस के बन जाएंगे। एग्जाम्पल, आई सब्जेक्ट, प्लेड सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्ले का सेकंड फॉर्म है फुटबॉल इन द ग्राउंड। उसके बाद सेंटेंस का बकाया हिस्सा या ऑब्जेक्ट। सेकंड एग्जाम्पल इज शी सैंग अ सॉन्ग इन द पार्टी। शी एक सब्जेक्ट है, सैंग सिंग का थर्ड फॉर्म है, सॉरी सेकंड फॉर्म है। शी सैंग अ सॉन्ग इन द पार्टी। रूल्स फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस। सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद डिड नॉट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद सेंटेंस का बकाया हिस्सा। आई सब्जेक्ट, डिड नॉट हमने इस रूल के मुताबिक या फार्मूले के मुताबिक लगा लिया। आई डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब अटेंड द फंक्शन। दे डिड नॉट वॉच टेलीविजन। दे एक सब्जेक्ट है, डिड नॉट हमने इस फार्मूले के तहत यहाँ पे लगा लिया। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज वॉच। इसके बाद रूल्स फॉर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। सवालिया सेंटेंसेस के लिए इस टेंस के क्या रूल्स होते हैं? सबसे पहले डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद बकाया सेंटेंस अगर है, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। या अगर आपका कोई क्वेश्चन वर्ड आप यूज़ करते हैं बतौर क्वेश्चन सवालिया जुमला बनाने के लिए, तो आप क्वेश्चन वर्ड पहले लिखेंगे, उसके बाद डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। यानी अगर आपने क्वेश्चन वर्ड के साथ सेंटेंस बनाना हो तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा यानी वाई, विच, हु वगैरह। उसके बाद कंप्लीटली ये जो फार्मूला है ये एज इट इज़ लग जाएगा। एग्जाम्पल इज़ डिड यू प्ले अ गेम। डिड यहाँ से हमने फार्मूले के तहत डिड लगा लिया, उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्ले, उसके बाद बकाया सेंटेंस और क्वेश्चन मार्क। इसी तरह वाई एक क्वेश्चन वर्ड है, वाई डिड ये फार्मूले के तहत हमने लगा लिया। डिड शी एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट abuse first form of the verb, her friends question mark. When did father go to office? पास्ट परफेक्ट टेंस। दोस्तों यहाँ पे मैंने प्रेजेंटेशन में पास्ट कंटिन्यूस टेंस को मिस किया हुआ है। मैं अपने अगले लेक्चर में पास्ट कंटिन्यूस टेंस को डिस्कस करूँगा। अब हम पास्ट परफेक्ट टेंस को डिस्कस करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस के जो कंडीशंस हैं या कब कब हमने यूज़ करना है इंग्लिश बोलचाल में। द फर्स्ट वन इज़ टू इंडिकेट एन एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड बिफोर अ डेफिनेट टाइम और
before another action that took place in the past. Manish reached here after you had gone. ये जो टेंस हैं, इस टेंस को हम तब यूज़ करते हैं जब हम पास्ट में किसी और टेंस को भी यूज़ करते हैं। तो उस टेंस के बाद हम कोई भी जुमला आएगा, उस जुमले को हम पास्ट परफेक्ट टेंस से ज़ाहिर करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मनीष रीच्ड हेयर आफ्टर यू हैड गॉन, यानी मनीष रीच्ड, मनीष ने एक काम किया। ये एक काम है जो कि पास्ट में हुआ है। इससे पहले भी एक काम हुआ है, हेयर आफ्टर यू हैड गॉन, यानी आपके आने से पहले मनीष जा चुका था। द सेकेंड वन इज़ द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर रीच्ड हिम। अब यहाँ पे भी पास्ट में दो काम हुए हैं। पहला काम जो है ये वाला है, द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट मरीज़ मर चुका था, बिफोर द डॉक्टर रीच्ड हिम, डॉक्टर के आने से पहले। इसलिए जब भी पास्ट में हम दो एक्शंस को आपस में यूज़ करेंगे तो जो पहला वाला एक्शन होगा या पहले वाले काम को हम जिस टेंस के ज़रिए प्रेजेंट करेंगे उसकी जगह पे पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ किया जाएगा। To indicate desires in the past that have not been fulfilled, यानी वो डिज़ायर्स या वो ख्वाहिशात जो कि पास्ट में हमने की हों और वो अभी तक फुलफ़िल ना हो चुकी हों। आई विश आई हैड नॉट वेस्टेड माई टाइम, मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं अपना टाइम बर्बाद ना कर चुका होता। यानी वो ख्वाहिशात, हम आज ये ख्वाहिश कर रहे होते हैं कि कोई ऐसा काम या ऐसी ख्वाहिश का हम इजहार करते हैं कि काश ये काम मैं पास्ट में कर चुका होता। तो ऐसी सिचुएशन को बयान करने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस को हम यूज़ करते हैं। Third condition is to express those conditions of the past that were impossible to fulfill, यानी वो conditions जो कि past में तो हों लेकिन इसके साथ ही वो उनको fulfill करना impossible हो। Example is, if you had questioned him earlier, things would have improved, यानी अगर आप उससे सवाल करते तो चीज़ें अब बेहतर होती। रूल्स फॉर अफर्मेटिव सेंटेंसेस, पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए रूल्स या फार्मूला क्या है? सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद हैड, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। शी हैड कुक्ड द फूड, ही हैड प्लेड द क्रिकेट। यहाँ पे एक और मिसाल भी हम दे सकते हैं। शी एक सब्जेक्ट है, हैड जो है इस फॉर्मूले के तहत हमने हैड लगा लिया इसके बाद। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब कुक फर्स्ट फॉर्म है और कुक्ड थर्ड फॉर्म है। रूल्स फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस, सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद हैड नॉट लगेगा या हैड लगेगा, उसके बाद नॉट लगेगा, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा। सब्जेक्ट दे, उसके बाद फार्मूले के तहत हैड नॉट, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब अटेंड का थर्ड फॉर्म अटेंडेड है। दे हैड नॉट अटेंडेड द फंक्शन। रूल्स फॉर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया जुमलों के लिए रूल्स क्या हैं इस टेंस के? सबसे स्टार्ट में सेंटेंस के स्टार्ट में सबसे पहले हैड लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट लग जाएगा, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। हैड इस फॉर्मूले के तहत हैड, सब्जेक्ट शी, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब वॉच्ड, वॉच का थर्ड फॉर्म है अ मूवी, सेंटेंस का बकाया हिस्सा या ऑब्जेक्ट।
Why had you not gone to Delhi? अब अगर हम क्वेश्चन वर्ड को यूज़ करते हैं सवालिया या इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, तो हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को यूज़ करेंगे, यानी वाई क्वेश्चन वर्ड हमने यूज़ किया है। उसके बाद आएगा हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में ज़रूरी नहीं है कि नॉट भी हो। तो ये वाई हैड यू गॉन टू दिल्ली, तो गॉन जो है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट या सेंटेंस का बकाया हिस्सा। तो इस क्वेश्चन वर्ड के साथ जो फार्मूला आएगा वो कुछ इस तरह होगा: क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क। दोस्तों, थर्ड टेंस, पास्ट टेंस का जो थर्ड टेंस है वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दिस टेंस इज यूज्ड इन द फॉलोइंग वेज: it indicates an action which began in the past and continued up to a certain point of time in the past। यानी इस टेंस के ज़रिए हम वो एक्शंस ज़ाहिर करते हैं जो कि माजी में स्टार्ट हो चुके हों, उसके बाद वो एक सर्टन पीरियड ऑफ टाइम के लिए जारी रहे हों और उसके बाद वो ख़त्म या कंप्लीट भी हो चुके हों। एग्ज़ाम्पल इज़ व्हेन वी मेट इन लखनऊ शी हैड बीन स्टडिंग इन सिटी कॉलेज फॉर 3 years। जब हम लखनऊ में मिले तो वो सिटी कॉलेज में 3 साल तक पढ़ती रही। At that time, he had been working in the company for 2 months। उस वक्त वो कंपनी में 2 महीने तक काम करता रहा। अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए जो फार्मूला यूज़ होगा वो कुछ इस तरह होगा: सब्जेक्ट होगा सबसे पहले, उसके बाद हैड बीन लगेगा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा हो जाएगा, उसके बाद टाइम के मुताबिक सिंस और फॉर लगेगा। एग्जाम्पल इज़ हैड यू, हैड सब्जेक्ट है, हैड बीन हमने यहाँ पे फार्मूले के तहत लगा लिया। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज़ सफ़र, आईएनजी हमने लगा लिया, सफ़रिंग फ्रॉम फीवर सिंस ट्यूसडे। सेकेंड एग्जाम्पल इज़ आई हैड बीन, आई सब्जेक्ट है, हैड बीन फार्मूले के तहत हमने लगा लिया। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब स्टडी, फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ हमने आईएनजी लगा लिया फॉर 3 आवर्स। फॉर हमने फिर यहाँ पे टाइम को स्पेसिफाई करने के लिए लगाया फॉर 3 आवर्स। अब अगर यहाँ पे अगर हम कहते कि सुबह 9 बजे से, तो हम यहाँ पे कहते सिंस 9 o'clock, फिर हम सिंस यूज़ करते। रूल्स फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस भी ऐसे ही बनते हैं जिस तरह अफर्मेटिव सेंटेंसेस। जस्ट हैड के बाद नॉट लगेगा, उसके बाद बीन लग जाएगा, बाकी वही फार्मूला है। दे हैड नॉट बीन, दे एक सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब, नॉट उसके बाद बीन, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज़ गो, आईएनजी हमने साथ लगा लिया और सेंटेंस का बकाया हिस्सा। रूल्स फॉर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। सवालिया जुमले बनाने के लिए क्या रूल्स हैं? सवालिया जुमले बनाने के लिए हम हैड, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। अब यहाँ पे जो नॉट लगाया हुआ है ये एक्चुअली इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस का फार्मूला है। अगर हमने जस्ट इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो हम यहाँ पे हम नॉट नहीं लगाएंगे, यानी हैड लगेगा, सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आईएनजी लग जाएगा, उसके बाद सिंस फॉर या सब्जेक्ट के साथ जो सेंटेंस का बकाया हिस्सा होगा वो यहाँ पे लग जाएगा। अगर हमने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को क्वेश्चन वर्ड के साथ बनाने हो तो
पहले क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा, उसके बाद हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, बीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, आईएनजी साथ लग जाएगा, उसके बाद सिंस फॉर टाइम को स्पेसिफाई करने के लिए अगर टाइम मौजूद है। एग्जाम्पल इज हैड यू, मैंने जिस तरह कहा कि नाट यहाँ पे लगाना ज़रूरी नहीं है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में नाट नहीं होता, लेकिन अगर आपने इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो नाट यहाँ पे लग जाएगा। हैड यू बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग, हैड सब फार्मूले के तहत हैड यहाँ पे आया, सब्जेक्ट यू, नाट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, बीन, यहाँ पे जो है फॉर्मूले में बीन हमने मिस किया है, बीन बी लगेगा, सब्जेक्ट के बाद बीन लग जाएगा, या अगर नेगेटिव इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है तो नाट भी दरमियान में लग जाएगा, वरना जस्ट हैड यू बीन रीडिंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज़ रीड, आईएनजी का साथ इजाफा हो जाएगा, उसके बाद सेंटेंस का बकाया हिस्सा या अगर टाइम को स्पेसिफाई किया जा चुका हो तो सिंस या फॉर साथ लग जाएगा। उसके बाद अगर आपका क्वेश्चन वर्ड के साथ इंटरोगेटिव सेंटेंस आपने बनाना है तो यहाँ पे वियर यानी क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद प्लेइंग, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब सिंस मॉर्निंग।